जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात। जुडिशल कमीशन के 4 इजलास, 4 हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती की मंजूरी। जस्टिस जुनेद गफ्फार चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात। जस्टिस रोजी खान को चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट बना दिया गया। जस्टिस अतीक शाह चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन ने वजीर आजम ऑफिस को खत लिखकर फैसलों से आगाह कर दिया। जुडिशल कमीशन का इजलास, जस्टिस मंसूर अली शाह का कार्रवाई के दौरान एतराज, कहा कि 26वीं तरमीम पर फैसला पहले होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर की राय से इत्तफाक किया। 2 अपोजिशन अरकान और वजीर कानून केपी ने भी राय की हिमायत की, जबकि दूसरी जानिब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती के लिए जस्टिस सरफराज डोगर के हक में 9 वोट पड़े। 4 अरकान ने जस्टिस मियां गुल हसन, 2 ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के हक में वोट दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 23 अरकान को हलफ लेने से रोक दिया। हाई कोर्ट में PTI-P की दरखास्त पर समाअत हुई। वकील ने कहा PTI-P रजिस्टर्ड जमात आइन और कानून के मुताबिक मजीद नशिस्तों की हकदार है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, पहले इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, फिर यहाँ आएं। अरकान को हलफ लेने से रोका जाए, वकील की इस्तदा। अदालत ने स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। ऑपोजिशन को पंजाब असम्बली में हंगामा रही और तूफान बदतमीजी बर्पा करना महंगा पड़ने लगा। ऑपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान की रुकनीत खत्म करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज। स्पीकर ऑफिस की वजारत कानून से तफसीली मुशावरत। 26 अरकान की रुकनीत पार्लिमानी लीडर के फैसले की खिलाफ वर्जी पर खत्म किए जाने का इम्कान। स्पीकर ऑफिस ने साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के हमजा शहबाज के खिलाफ फैसले की नज़ीर पर काम शुरू कर दिया। आशूरा के बाद रेफरेंस भिजवाए जाने का इम्कान। PTI के असीर रहनुमाओं का पार्टी क़यादत को खुला खत हुकूमत से मुज़ाकरात करने की तजवीज़ दे दी। हुकूमत से मुज़ाकरात को बानी चेयरमैन के साथ मुलाकात से मशरूत कर दिया। खत शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने लिखा। कहा कि बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। हर सतह पर बातचीत होना जरूरी है। आगाज सियासी सतह पर किया जाए। लाहौर में असीर रहनुमाओं को भी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनाया जाए। वज़ीर आज़म का हरजाना केस बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। बानी PTI ने हरजाना केस में अदालती दायरा इख्तियार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हरजाना केस की कार्रवाई अपील पर फैसले तक मुअत्तल करने की इस्तदा की गई। एडिशनल सेशंस जज की अदालत के दायरा इख्तियार पर एतराज़ किया गया। मौक़िफ़ अपनाया, कानून के मुताबिक सेशंस अदालत ही हरजाना केस की समाअत कर सकती है। एडिशनल सेशंस जज ने एतराज़ मुस्तरद किया। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा था। नए माली साल का पहला दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नया संग मील अबूर कर लिया। हंसस मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स नई बुलंदी पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 2572 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,28,199 पॉइंट्स की नई तारीखी सतह पर बंद हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी पर इत्मीनान का इजहार। नए फाइनेंस बिल का नफाज। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस में इजाफा। पेट्रोलियम लेवी की शरह बढ़ा दी गई। क्लाइमेट स्पोर्ट टैक्स भी आयद। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 8 रुपए 64 पैसे लेवी आयद कर दी गई। हाई ऑक्टेन पर लेवी में 2 रुपए 15 पैसे फी लीटर का इजाफा, जबकि दूसरी जानिब पेट्रोल 8 रुपए 36 पैसे महंगा 266 रुपए 79 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल 10 रुपए 39 पैसे महंगा 272 रुपए 98 पैसे का लीटर हो गया। शहरी पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 5% बढ़ा दिए। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के सदर मलिक शहजाद ने कहा, हुकूमत मुल्क गिर हड़ताल पर मजबूर कर रही है। टोल टैक्स में इजाफा हो रहा है। विद होल्डिंग टैक्स 4 से बढ़ाकर 6% कर दिया गया। दूसरी जानिब पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। लाहौर से कराची का किराया 7,050 रुपए से बढ़ाकर 8,730 रुपए कर दिया गया।
हमने अपने अहदाफ हासिल किए, कोई मिनी बजट भी नहीं आया। गुज़िश्ता माली साल विफाकी हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर रही। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल असर कियानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमती इक़दामात की वजह से महंगाई में नुमाया कमी हुई। गुज़िश्ता माली साल में ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़े। IMF प्रोग्राम माशी इस्तेहकाम की बुनियाद बना। FDR के रेवेन्यू में 26% ग्रोथ हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सिफारत खाने आमद, इसराइली जारियत से शहीद और जख्मी ईरानियों की याद में ताज़ियती किताब पर तासुरात दर्ज किए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, तारिक फातमी और सेक्रेटरी खारजा भी हमराह थे। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम और इसके साथ साथ सीनियर अरकान ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने ईरानी कौम की इस्तकामत और हौसले को खिराज तहसीन पेश किया। ईरान को पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का यकीन दिलाया। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई और सदर मसूद पज़िशकियान के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। मस्तूम में फितना और हिंदुस्तान का बैंक, तहसील ऑफिस और दफातर पर हमला। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से 16 साला लड़का जाँ बहक 7 अफराद जख्मी हुए। वाक़े के फ़ौरन बाद FC, CTD और लेविज ने इलाके का मुहासरा कर लिया। दहशतगर्द पसपा सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए, 3 जख्मी हुए। पाकिस्तान और भारत का कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने 246 भारतीय या भारतीय निजात कैदियों की फहरिस्त भारत के हवाले की। भारतीय कैदियों में 53 आम शहरी और 193 माहीगीर शामिल हैं। भारत ने 463 पाकिस्तानी या पाकिस्तानी निजात कैदियों की फहरिस्त दी। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान जिम्मेदारी, मकसद, इनकसारी और यकीन के जज्बे से अंजाम देगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान की सदारत आलमी सतह पर बढ़ते इंसानी बहरानों के वक्त आई है। उधर पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब की सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग, कहा कि इसराइल गजा और मगरबी किनारे में तमाम फौजी कार्रवाइयाँ बंद करे, पाबंदियाँ ख़त्म करके इमदादी इदारों को महफूज रसाई दी जाए। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर के दौरे पर बातचीत, कहा दुश्मन के नापाक अज़ाइम को मिलकर नाकाम बनाना है। आबी ज़खायर की तामीर को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिरा ममालिक में होता है। मुस्तकबिल के चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए खुद को तैयार करना है। मानसून बारिशें रवा हफ्ते जारी रहने की पेशगोई। पंजाब, KP, बलूचिस्तान और कश्मीर में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के। लाहौर और कराची में मतला जुज़वी अबरालूद, शहर क़ायद में बूंदाबांदी का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। उधर बलूचिस्तान में मानसून के पहले स्पेल में नुकसानात की रिपोर्ट जारी। PDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में बारिश के बाइस हादसात में 5 अफराद जाँ बहक हुए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की आवाम के लिए खुशखबरी। 4,400 नए असातिज़ा की भर्ती, 4 नए IBA कम्युनिटी कॉलेजेस का भी क़याम, 34,000 स्कूल्स को माली खुदमुख्तारी देने का अमल आइंदा सेमाही में शुरू होगा। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सिंध एजुकेशन एंडोनमेंट फंड के जरिए मजीद हजारों मुस्तहिक तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। सेहत के शोबे में 326 अरब खर्च करने के लिए तरजीही बुनियादों पर फंड्स रिलीज किए जा रहे हैं। गुज़श्ता चंद माह में कुछ वाक़यात तशवीश का बायस बने। सरदार फ़हीम वाला वाक़या अंधा कत्ल था। पुलिस ने तमाम अंधे कत्ल के वाक़यात को ट्रेस किया। तालिबा ईमान का वाक़या हो या सना यूसुफ का कत्ल, पुलिस ने तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की IG इस्लामाबाद के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अली नासिर रिजवी ने कहा तमाम पेचीदा केसेस को कामयाबी से मंतकी अंजाम तक पहुँचाया है। कराची में PECSH ब्लॉक 2 में 13 करोड़ की डकैती। मुलजिमों की गिरफ्तारी के बावजूद पुलिस की खामोशी। मुद्दई सालिक और मुलजिम शहरियार के दरमियान ताल्लुकात का इंकशाफ। दोनों जिम और स्नूकर क्लब में वक्त गुजारते रहे। चंद माह कबल दोनों में किसी बात पर झगड़ा हुआ।
पुलिस ने टिकटॉकर और मॉडल मुलजिमा युसरा ज़ेब को घर के करीब से गिरफ्तार किया। मुलजिम शहरियार और निवरा को डिफेंस फेज 5 के बंगले से हिरासत में लिया गया। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और कीमती जान ले ली। साइट एरिया चौरंगी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मुकामी लोगों ने तशद्दुद का निशाना भी बनाया। दूसरी जानिब करीमाबाद पुल के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। बहावलपुर में वैन में आग भड़क उठी, एक तालिबा जाँ बहक 10 झुलस गईं। हादसा एलपीजी सिलेंडर की लीकेज के बायस पेश आया। वैन में सवार 19 तालिबात पेपर देकर वापस जा रही थीं। दूसरी जानिब शुजाबाद में रीफिलिंग शॉप पर गैस सिलेंडर में धमाका, एक नौजवान जाँ बहक 3 जख्मी। और देरबाला में अमेरिका से आई खातून ने इस्लाम कबूल करके शादी कर ली। 47 साला मेंढी का इस्लामी नाम जुल्लेखा रख दिया गया। निकाह की तकरीब रवायती तौर पर सादगी से अंजाम पाई। दुल्हा साजिद के मुताबिक शादी की ऑफर जुल्लेखा ने की थी, जिसको उसने कबूल कर लिया। अमरीकी खातून ने कहा कि इस्लाम खूबसूरत मजहब है और उसने इसलिए इसको कबूल किया है।